मदीना रज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करें। इफ्तार का वक्त बहुत कीमती वक्त, उस वक्त दुआ मांगने वाले की दुआ रद्द नहीं होती। अल्लाह का वादा है, हुजूर के जरिए से ये जमानत दी गई है कि रोजेदार जब इफ्तार करता है तो उसकी दुआ, कैसा भी गुनहगार हो, उसकी दुआ रद्द नहीं होती। थोड़ी देर पहले बैठ जाओ, ये तरबूज काट, वो भजिया निकाल, वो टिकिया बना, ये सब पहले निपटा लो, असर से पहले सब। ये मेरे दिल का दर्द है जो मैं अर्ज कर रहा हूँ आपसे। अजान होने तक, इफ्तार के वक्त आने तक ये सब कर, जरूरत है ना तो उसको पहले कर लो सब। और कम से कम 20 मिनट का टाइम अपने अल्लाह के लिए निकालो। इफ्तार के टाइम बंद कर दो सारे मोबाइल सब बंद, सबसे ताल्लुक तोड़कर रब से ताल्लुक जोड़ लो। इफ्तार का वक्त है, बंद। अल्लाह कह रहा है इफ्तार के टाइम बंदे से मांग, क्या मांगता है ताकि मैं तुझे दूं। अब वो अल्लाह कह रहे हैं मांग, और ये लगा है व्हाट्सएप में, ये फोन पे लगा हुआ है, वो बाहर बैठ के बात कर रहा है कि देखें मस्जिद का लाइट जले तो मैं घर में दौड़ते हुए जाऊं, चलो चलो रोजा खोलो रोजा खोलो। ये सब नहीं, ऐसा नहीं। 10, 15, 20 मिनट पहले बैठो और बैठकर अपने अंदाज में गिड़गिड़ा कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करो। सबको कहते फिरते हो ना, मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए दुआ करो। अरे अब दुआ का वक्त आया है, दुआ का मौसम आया है, और फिर वो भी कबूल ही होना है इंशाअल्लाह, रद्द नहीं होना है। रोजेदार की दुआ रद्द नहीं होना है, कबूल ही होना है। बैठो, गिड़गिड़ाओ, रो। रोना नहीं आता तो रोने जैसी सूरत बनाओ, मत शर्माओ बीवी बच्चों से, आंसू बहाओ, अल्लाह से मांगो, अपने लिए मांगो, और जब अपने लिए मांगो जो मांगना है मांगो, और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में तमाम आलम इस्लाम के लिए मांगो। इस वक्त उम्मत मुस्लिमा बड़े खतरनाक हालात से गुजर रही है। शायद उसका एहसास हमारी कौम को अभी नहीं है, आने वाले चंद सालों में इसका एहसास होगा कि उम्मत के लिए कितनी मुश्किलात के ताने बाने बुने जा रहे हैं, और कैसे कैसे हालात इस उम्मत पे डालने के लिए लोग प्लान कर रहे हैं। तो इसलिए उम्मत मुस्लिमा के लिए खास दुआ करो कि अल्लाह उम्मत से मुसीबतों को टाल दे, बलाओं को टाल दे, और सब पूरी उम्मत की अल्लाह ताला मुश्किल को आसान करे। दुआएं सिर्फ अपने लिए मत मांगा करो, अगर अपनी दुआओं की कबूलियत चाहते हो तो पूरी उम्मत के लिए दुआ किया। अपने लिए पहले मांग लो, फिर बाद में पूरी उम्मत के लिए मांगो। और जो दोस्ती में कहते हो ना कि मैं तेरे लिए पेन लाया तोहफे में, मैंने तेरे लिए ड्रेस लाया, ये पेन और ड्रेस के तोहफे से ज्यादा कीमती तोहफा एक दोस्त के लिए हमारी तरफ से ये है कि उसके पीठ पीछे उसका नाम लेकर दुआ करें, उसका नाम लेकर दुआ करें। क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तुमने किसी मोमिन भाई के लिए उसके पीठ पीछे दुआ की तो ये ऐसे है जैसे अरफात में हाजी की दुआ। अरफात में हाजी की दुआ की जो अहमियत है वही पीठ पीछे दुआ की अहमियत है। जो आप किसी ईमान वाले तो दोस्त अहबाब से सिर्फ यानी कि मोबाइल की दोस्ती नहीं हो, सिर्फ ज़बानी दोस्त, पीठ पीछे बैठ के उनके नाम ले लेकर उनके लिए दुआ करो। और एक खास बात, अपने दोस्तों के लिए जो तुम मांगोगे ना उनके लिए अल्लाह बिन मांगे वही नेमत तुम्हें अता करेगा। ये खास बात है। तो दोस्ती का हक इस तरह भी अदा करो, लेकिन इफ्तार के वक्त तो खूब कसरत के साथ दुआ करो। पूरा महीना ही कीमती है, लेकिन ये 2 औकात ऐसे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों से वादा फरमाया है कि इन औकात में की जाने वाली दुआ को अल्लाह ताला रद्द नहीं फरमाएगा। इस वक्त तो पूरा आलम इस्लाम तकलीफ में, मुसीबतों में, बलाओं में गिरफ्तार है। मेरी गुजारिश है कि अगर आखिरी वक्त में हाथ उठा दें और अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह तमाम आलम इस्लाम की मुसीबतों को, मुश्किलों को दूर फरमाकर आसानियाँ पैदा फरमा दे। और अल्लाह का कोई बंदा अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। इसलिए गिड़गिड़ाएं, अल्लाह से कुछ मांग ले। ये लम्हे ज़िंदगी में बार बार आया नहीं करते, पता नहीं किसकी ज़िंदगी कितनी है, किसका वक्त कितना है। इसलिए फज्र से पहले का जो वक्त है, सहरी का वक्त, उसमें खूब गिड़गिड़ाने, हो सके तो 2 रकात नफिल नमाज तहज्जुद की पढ़ने, और उसके बाद 5 से 10 मिनट का वक्त निकालकर अल्लाह की बारगाह में रोए, गिड़गिड़ाएं और खूब मांगे। इंशाअल्लाह सारे आपके मसाइल भी अल्लाह हल फरमाएगा, उम्मत के मसाइल भी हल फरमाएगा। और साथ ही साथ इफ्तार के वक्त जो टाइम होता है उसमें भी दुआ करें। उस वक्त भी
मरतबी दुआ की कबूलियत का ऐलान किया गया है। मांगने वाला कितना भी गुनहगार होगा, मुजरिम होगा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर अता फरमाएगा। ये दो औकात ऐसे हैं, इसलिए इन दोनों टाइम दुआओं का एहतमाम करें और सिर्फ अपने लिए ही न मांगे बल्कि पूरी उम्मत को शामिल करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इसका ख्याल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, वो महीना आने वाला है, वो रात आने वाली है, वो शब आने वाली है जिस रात अल्लाह अपने बंदों को मोहब्बत की नजर से देखेगा, प्यार की नजर से देखेगा, उल्फत की नजर से देखेगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप अंदाजा करें कितना वो मुकद्दस बंदा है, वो बंदा मुकद्दर का सिकंदर है जिसके वजूद पर मेरे अल्लाह की निगाहे रहमत पड़ जाए, मेरे करीम की निगाहे रहमत पड़ जाए। हम किस किस की निगाह के तालिब होते हैं, हम किस किस की तवज्जो के तालिब होते हैं। हम सोचते हैं कि पीर साहब की निगाह पड़ जाएगी तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। यकीनन पीर साहब की नजर बड़ी कीमती है, दीवान शाह बाबा की नजर पड़ जाएगी तो मेरी तकदीर बदल जाएगी। यकीनन अल्लाह का वली बड़ी शान वाला है, गौस पाक की नजर पड़ जाएगी तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। अंदाजा तो करें, जिस पर अल्लाह की निगाह रहमत पड़ जाए और वो रमजान शरीफ की पहली रात में होता है कि अल्लाह अपने बंदों को प्यार की नजर से देखता है, अल्लाह अपने बंदों को मोहब्बत की नजर से देखता है। और खुदा की निगाह रहमत जिस पर पड़ गई फिर उसको जहन्नम की आग छू नहीं सकती, उसको जहन्नम की आग जो है उसको जला नहीं सकती। लेकिन कितने अफसोस की बात है, माह रमज़ान की ऐसी बरकत वाली रहमतों भरी रात आती है और वो पहली रात आती है और उस रात में हम क्या कर रहे होते हैं? उस रात में हमारा हाल ये होता है कि हम होटल पे बैठकर टाइम पास कर रहे होते हैं, उस वक्त हम घरों के अंदर बैठे होते हैं और वक्त को ज़ाय कर रहे होते हैं। और अब तो हाल ये हो गया है कि सारी चीजों से ताल्लुक तोड़कर हमने सारे रिश्ते अपने मोबाइल से जोड़ लिए हैं। इस वक्त हमारा सबसे करीबी रिश्तेदार अगर कोई है तो वो अपना मोबाइल है। ये हंसने की बात नहीं है, ये बहुत नुकसान की बात है। इस कदर करीबी रिश्ता, माँ बाप से भी ज्यादा करीबी रिश्ता मोबाइल से, बाप से भी करीबी रिश्ता मोबाइल से, बीवी से भी ज्यादा करीबी रिश्ता मोबाइल से। आप कहेंगे इतना करीबी रिश्ते की आप बात करते हैं। हम कहते हैं जो जितना करीबी रिश्तेदार होता है उस पर तवज्जो उतनी ज्यादा होती है, उससे प्यार उतना ज्यादा होता है, उसकी तरफ तवज्जो उतनी ज्यादा होती है, उससे लगन उतना ज्यादा होता है। हमारी आंख अभी बिस्तर पर खुली नहीं होती और हम सीधा हाथ उठा करके आंखें, आधी आंखें बंद होती है और आधी आंखें खुली होती है और हम पहले अपने मोबाइल की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, किसी का मैसेज तो नहीं आया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अम्मी के पास बैठे हैं फिर भी मोबाइल, बीवी के पास बैठे हैं फिर भी मोबाइल, वालिद के पास बैठे हैं फिर भी मोबाइल। हद तो ये है कि मस्जिदों के अंदर बैठे हैं फिर भी मोबाइल। यकीनन अगर काम के मैसेजेस हो और अगर काम और जरूरी चीज हो, टाइम देखना हो तो आप यकीनन मोबाइल को हाथ में लें। मोबाइल कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन इंसान कितना डूब गया, इबादत का सारा वक्त इंसान अपने मोबाइल पर जाया करता है। वक्त की किल्लत, इंसान बार बार शिकायत करता है, वक्त की किल्लत दामनगीर है, टाइम मेरे पास नहीं है, वक्त मेरे पास नहीं है, मैं बहुत मसरूफ हो गया हूँ, मैं बहुत बिजी हो गया हूँ। लेकिन उसको देखो कि रात के 2-2, 3-3 बजे तक के ऑनलाइन रहता है बिला जरूरत। जरूरत है तो कोई बात नहीं, बिला जरूरत। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मौत की तलवार हमारे सरों पे लटक रही है और हमें जल्द से जल्द मौत की तैयारी करना है। सूफिया फरमाते हैं जैसे सूरज गुरूब होने वाला होता है तो किसान नजर सूरज पर रखता है और जल्दी जल्दी काम निपटाने की कोशिश करता है। उसको याद है ये बात, उसके जहन में ये बात कि आज का सूरज गुरूब होने से पहले पहले मैंने अपने काम को मुकम्मल कर देना है, ताकि कल का सूरज गुरूब होने के बाद मैंने फिर बीज बो करके आगे का काम करना है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, वो किसान अगर ये सूरज गुरूब होते होते मर गया तो
کل اس کا کام کوئی اور کر جائے گا، اس کا بیٹا بیج بوئے گا، اس کی بہو بیج بوئے گی، اس کی بیج بوئے گی، اس کے رشتہ دار بیج بوئیں گے۔ لیکن یاد رکھنا، اگر دنیا کے اندر ہماری زندگی کا سورج غروب ہو گیا تو پھر نیکیوں کا بیج ہماری جگہ کوئی نہیں بو سکتا۔ اللہ رب العزت نے کبھی ماہ رمضان کی شکل میں، کبھی شب برات کی شکل میں، کبھی شب قدر کی شکل میں، کبھی اللہ اکبر ماہ شعبان کی شکل میں، کبھی لیلۃ البرات کی شکل میں، کبھی شب معراج کی شکل میں، کبھی لیلۃ الجمعہ کی شکل میں یہ حسین کی لمحات ہمیں اس لیے عطا فرمائے ہیں کہ میرے بندے اگر تو گناہوں کے اندر ڈوب گیا ہے، یہ مخصوص راتیں تجھے دے رہا ہوں، مخصوص دن تجھے دے رہا ہوں، ان راتوں میں میری عبادت کر لے، ان دنوں میں میری عبادت کر کے مجھے راضی کر لے تاکہ میں تیری مغفرت کر دوں۔ اور پھر رمضان شریف کی تو بات ہی جدا ہے۔ ماہ رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماہ رمضان کو سارے مہینوں پر ایسی فضیلت ہے جیسے مجھ محمد کو تمام مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ماہ رمضان شریف میں اگر تم ایک نیکی کرتے ہو تو اللہ تمہیں 70 کا ثواب عطا کرتا ہے، اور تمہارا خلوص بڑھ جاتا ہے تو اللہ تمہیں ایک نیکی کا 1000 عطا کرتا ہے، اخلاص اور بڑھتا ہے تو اللہ ایک نیکی پر تمہیں بے حساب ثواب عطا کرتا ہے، اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہوتا۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ماہ رمضان کیا ہے؟ اللہ کے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان شریف کے روزوں کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان شریف کا ایک روزہ اگر کوئی چھوڑ دے اور پھر ساری زندگی اس کے بدلے میں روزہ رکھے تو ساری زندگی کے روزے اس ایک ماہ رمضان کے روزے کے برابر نہیں ہو سکتے۔